के शहीदों। इंडिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हिम्मत है तो आप दिन के उजाले में आके जो है ना जो करना है हमारे साथ करो। और रात को हमने इतना कारनामा सरंजाम दिया तो दिन में ये क्या होता। तब से लेके अब तक जब भी वार किया पीठ पे किया है। पाक फौज जो है हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। नाश्ता क्या वो फिर हम दिल्ली पे जाके इनके मंदिरों की घंटियाँ फिर हमने बजानी थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा आपका नेम? अनहर। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे कि आज 6 सितंबर है, ठीक है, 6 सितंबर के हवाले से जो इंडिया ने रात के अंधेर तरीके में एक हमला किया था पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान की फ़ौज सोई होगी हमला कर देते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेगा? देखें, दुश्मन जब पीठ पे वार करे तो जान लोगे वो डरता है, ठीक है ना। तो उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी, इतनी जुर्रत ही नहीं किसी के सामने से आके हमें फेस टू फेस देखता। जब भी इंडिया ने तब नहीं तब से लेके अब तक जब भी वार किया पीठ पे किया है, वो कभी इतनी जुर्रत ही नहीं कर सकता कि सीने पे आके हमारे साथ बात करे या वार करे। तो इस बारे में तो हम इंडिया को कह ही कुछ नहीं सकते, बेचारे लोग हैं। खैर है, लोग हैं, उनका ये प्लान था कि रात के तरीके में हमला करेंगे और सुबह का नाश्ता हम लाहौर में बैठ के करेंगे। हमने करवाया था ना, इतना शानदार नाश्ता करवाया था, वो ऐसा याद है, अब तक याद है उन्हें। वो तो 6 सितंबर वाले दिन नाश्ता नहीं करते, उन्होंने उपवास रखा होता है, रोजा रखा। जो अपनी पाक फौज ने कि हिम्मत अपनी जारी और अपनी जुर्रत के साथ उनको एक रोका, दिफा किया अपना एक, तो उसके बारे में पाक फौज के बारे में क्या कहते? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे मुल्क के पास फ़ौज है, क्योंकि बहुत ऐसे ममालिक हैं जिनके पास फ़ौज ही नहीं है, जिनके पास ज़राए नहीं है। तो एक छोटा मुल्क होने के बावजूद हमारे पास फ़ौज है जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रही है। और दुनिया में, पाकिस्तान में हर चीज़ एक तरफ और फ़ौज एक तरफ, क्योंकि अगर आज हम इज़्ज़त से सो जाते हैं और फ़ख्र से किसी जगह खड़े होते हैं तो ये हमारी फ़ौज की वजह से है। तो उनके लिए तो ऑलवेज सल्यूट है। तो उनके लिए सलूट है जो शहीद हुए हैं, उनके लिए एक खास पैगाम। सॉन्ग सुना दूँ? सॉन्ग सुना दे कुछ भी उनके लिए। मुझे बहुत पसंद है। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। जी सर, आज योम दिफा 6 सितंबर है और ये दिन हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा दिन है कि इन दिनों में हमारे पाक फ़ौज ने बहुत बड़ा कामयाबी सर अंजाम दी और बहुत एक कामयाबी का जो चश्मा उनको जाता है। जैसे कि इंडिया ने रात को हमले करने की कोशिश की और उन्होंने ये ज़हन बनाया कि हम सुबह लाहौर में नाश्ता करेंगे, लेकिन हमारे जो फ़ौज है, जवान है, उन्होंने सारी रात इस अमल को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश करते रहे और सुबह उनका जो अमल है उनको नाकाम बनाया। तो अपने पाक फ़ौज के लिए क्या पैगाम देंगे? जी, पाक फ़ौज को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने जैसे उन्होंने 1965 की जंग में ये कारनामा एजाज़ दिया और इंडिया को पता लग गया कि हम अगर तादाद में कम है लेकिन हमारे पास ईमान का जज्बा है, हम मुसलमान हैं, तो इनको हमने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, मैं पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ और आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में इंशाअल्लाह वो ऐसे काफ़ी में सर अंजाम देंगी। इंडिया के लिए क्या मैसेज होगा पावन की फ़ौज के लिए? जी, इंडिया के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने हमला ही करना था तो वो सुबह के टाइम कर लेते, ताकि उनको ये पता लगता कि हमारा रात को इतना जज्बा था और रात को हमने इतना कारनामा सर अंजाम दिया तो दिन में ये क्या होता। लेकिन उन्होंने रात को इसलिए हमला करना चाहा कि ये पाकिस्तानी कौम है, सोई होगी तो हम आके बुज़लाना तौर पर हमला कर देंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि हमारे पास सिर्फ एक जज्बा, वो ईमान का जज्बा है। हमें इंशाल्लाह जब तक ईमान का जज्बा होगा, जो फ़ौज भी होगी या जिस मर्ज़ी मुल्क की होगी, इंशाल्लाह हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। मैं इतना कहूँगा कि 65 की जब जंग हुई, कुफर पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई, दबाने आया था बातिल, दब गया बातिल, झुकाने आया था झुक गया बातिल, वजा अल हक वज़हक अल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूका। क्या बात है। तो इसके हवाले से अपने पाक फ़ौज की खराज तहसीन पेश करने हैं, एक आज का दिन है, मेजर अजीज़ भट्टी साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें, पाक फ़ौज जो है हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। आजकल ये जो प्रोपोगंडा स्टार्ट हुआ है, ये सियासत की आड़ में ये जो हमारे सियासी लीडर हैं ये अच्छा नहीं कर रहे। इनको चाहिए कि पाक फ़ौज की इज़्ज़त करें। पाक फ़ौज हमारे जो है हमारे मुल्क की इज़्ज़त है। पाक फ़ौज की वजह से हमारा मुल्क जो है आज स्टैंड कर रहा है।
हमारे पाक फ़ौज जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन पाक फ़ौज के साथ फौज है तो हम आज़ादी से घूम रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। पाक फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं, उन जवानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर हमारे मुल्क की हिफाजत की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंडिया के लिए क्या पैगाम देंगे, इंडिया की फ़ौज के लिए? इंडिया की फ़ौज के लिए हम क्या स्माइल पेश आ जाती है इंडिया की फ़ौज के, ये देख के रात को हमला करेंगे। देखिए ये जो हमारे जवान है ना, जब इंडिया की फ़ौज रात को सो रही होती है, हमारे जवान उठ के तहज्जुद में दुआ करते हैं या अल्लाह हमें शहादत की मौत देना। उनको क्या पैगाम देंगे? ये हमारे जवानों का जज्बा है, वो इनके साथ, वो इन लोगों के साथ लड़ने के लिए आई हुई है। बड़ी वो तो किसी की ब्लेम सी, मैं कहना इंडिया ने नहीं किया बल्कि किसी बैरूनी साजिश थी कोई, लेकिन उन्होंने ये पता ही नहीं सी कि आवाम भी साथ देगी पाकिस्तान के। उस वक्त पाकिस्तान की फौज ही नहीं लड़ी बल्कि आवाम भी लड़ी सी। आवाम ने अपनी जाना जी जिस टैंक आए उन्होंने असले उन्हें आख्या सारे बंब मारने का असला उड़ता जाएगा, तो वो सोच भी नहीं सकते ऐसा होगा। इस वास्ते अल्लाह ताला ने वो कामयाबी अता कर दी। कामयाबी अता की तो अपने फौज ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੈगाम ਦਿਓ? देखो जी ये तो अल्लाह ताला ने उन्होंने इनामात देने ने। शहादत का मुकाम ही बड़ा है। शहादत ये मुकाम है कि अंबिया जो शहीद नहीं ना होए वो भी असल में अफसोस करेंगे काश ये शहीद होए। शहादत का जज्बा जो ना हर वक्त रखना चाहिए, या अल्लाह मौत दे तो शहादत दी है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह जंग लाए तो शहीद होइए। अल्लाह को बुरे वक्त की पनाह मंगनी चाहिए है। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सड़क क्रॉस करांगा तो मैं शहीद हुआ एक्सीडेंट हो गए ना। शहादत की आरज़ू रखनी चाहिए, या अल्लाह मौत दे तो शहादत ही दे। तो उन्होंने ये जी मौत आई है ये बड़ी वधिया मौत है, इस तो बाद की होर की चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा अपनी पाक फ़ौज को, मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा कि आज हम लोग यहाँ पे अपने कंट्री में घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, अपनी सिर्फ पाक फ़ौज की वजह से घूम रहे हैं। मैं उन सब नौजवानों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा माल, मेरी जान, हर चीज़ अपनी फ़ौज के लिए कुर्बान है, ठीक है। दूसरा मैं इंडिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार आप में इतनी हिम्मत है तो आप दिन के उजाले में आके जो है ना जो करना है हमारे साथ करो, फिर हम देखें। आप लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग रात के अंधेरे में सो रहे हैं, हमारी फ़ौज क्या रात के अंधेरे में सो रही है? आप लोगों जैसी नहीं है हमारी फ़ौज, ठीक है। हम लोग जो है अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। अगर कभी भी किसी भी वक्त हमारी फ़ौज को ज़रूरत पड़ेगी हमारी, तो हम बॉर्डरों पे उनके साथ जाएंगे इंशाल्लाह। और इंडिया को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज के बाद ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। इंडिया की फ़ौज जब हमला किया, जब पाक फ़ौज ने वो जवाब दिया उनको, तो वो टैंक को जो कि छोड़ के भाग गए थे अपने सारे। उनका प्लान ये था कि हम लाहौर में नाश्ता करेंगे। वो नाश्ता क्या, वो फिर हम दिल्ली पे जाके इनके मंदिरों की घंटियाँ फिर हमने बजानी थी, ठीक है। इनकी ईंट से ईंट हमने बजानी थी। वो पकड़ा नहीं था, वो क्या मूछों वाला बंदर था जो उनका क्या नाम था उसका, अभिनंदन नाम था, कैसे भागा है। और वो ऐसी पागल कौम है कि वो उसे ट्रिब्यूट दे रही है जी तुम पकड़े गए हो दूसरे मुल्क में जा, सरप्राइज़ दिया उसे हमने सरप्राइज़ दिया था। वो डायलॉग बहुत इंटरनेशनली भी देखा गया था कि हम जो है ना रिटेलिएट करेंगे नहीं, रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। और हमने रिटेलिएट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। पाक फ़ौज के लिए, हमारे शहीदों के लिए क्या पैगाम होगा? हमारे शहीदों के लिए हम उनकी जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उनका कभी भी कर्ज़ नहीं उतार सकते, हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं कर्ज़ उतार सकती। मेरी दिली ख्वाहिश है कि कल को हमारे बच्चे, आपके बच्चे, मेरे बच्चे पाक फ़ौज में जाएं, सर्व करें। तो उनके लिए यही मैसेज है कि स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हर इंडिया के लिए क्या होगा? इंडिया के लिए उनको यही पैगाम है कि यार आप लोग थोड़े से प्रोफेशनल हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाओ। सबसे पहले तो यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहूँगा, ये बोलना चाहूँगा कि यार हम हमसाए मुल्क हैं, नेबर्स हैं हम लोग, हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। हमें हर वक्त लड़ते रहेंगे तो हमारे आम लोग जो हैं इस चीज़ का शिकार होते रहेंगे, ठीक है। तो हमें जो है ना आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पे चली गई है और हम लोग वहाँ पे ये भी खड़े हैं। तो उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग बड़ापन दिखाते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि यार आप लोग जो है ना, वैसे भी पाकिस्तानियों को दिल बड़े हैं। हाँ, हमारे दिल बड़े हैं, ठीक है, लोरियों के दिल बड़े हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जी, तो नाज़रीन ये थी आवाम की राय। आपने जाना कि पाकिस्तान ने किस तरह अपनी पाक फ़ौज को ट्रिब्यूट किया और अपने जो कि इंडिया की हमसाया मुल्क जो कि रात के अंधेरे में इन्होंने हमला किया था, उनको किस तरह पैगाम जारी किया कि ये एक पाकिस्तान सरप्राइज़ देता है, तो लिहाजा ध्यान से आया करें। ये थी आवाम की राय और अपने मेज़बान आकिब तारिक को इजाज़त दें और देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन शो।